तो स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रवि क्लासेस 0 में। तो एक बात तो क्लियर है यार, हम कितना भी पढ़ा लें और आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम जो निकलता है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 का पूरा फुल पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। पूरे के पूरे पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और पेपर के थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे इस पेपर को माइंड में रखकर हम जो देने वाले एग्जाम अब जो आने वाला है, जैसे कि हम 2025 का देने वाले हैं, तो वो कैसे अपने माइंड में उस कंसेप्ट को बनाए, उस डाटा को तैयार करें कि पहले हमारे पहले पार्ट में पहले खंड में 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट में, दूसरे में 4 है या 5 है, एक एक नंबर का, फिर तीसरे में 2 नंबर का, वो सारा का सारा एनालिसिस इस पेपर के थ्रू समझेंगे। तो लगा दो भाई पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 2022 का पेपर है और 324 कोड एफजे और पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का टाइम होता है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए होते हैं। ये सारा प्रोसेस देख पा रहे हो। तो मैं पहला सेक्शन खंड का की ओर चलते हैं और खंड का में हम देखेंगे कि 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। तो जैसा कि आपको 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख चुके हैं, तो ये पार्ट कर करके जितना स्क्रीन पर लगेगा हम वो लगा के सॉल्व कराते जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आईटीएफ से आया है पहला क्वेश्चन। तो ये बात तो पक्का है, हर बार तुम 2022, 23, 24 का उठाओगे तो आईटीएफ से यहीं से प्रिंसिपल वैल्यू से ही क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें हमें रेंज का पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन है सर tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -k2। ठीक है, ये है। तो इसको सॉल्व करना है तो मेरे को सबसे पहले तो tan इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू को रेडियन में कैसे लिखता हूँ? tan ये 60 की π/3। मुझे sec की रेंज नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, cos की तो पता है, cos में तोड़ लेते हैं, cos इनवर्स -k1/2। तो ये कितना हो जाएगा सर? tan इनवर्स, और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, पर एक बार लिख लेते हैं tan π/3, क्योंकि π/3 हमें पता है tan की रेंज जो होती है -के π/2 से लेके +के π/2 से तक होती है, तो इसमें ये लाई करता है। लेकिन cos की नेगेटिव नहीं होती है, तो सबसे पहले तो मुझे पता है ये cos में किसकी होती है सर? 60 की -के π/3, और -π/3 लाई नहीं करता क्योंकि cos की जो रेंज होती है 0 to π होती है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है ना? तो क्या करेंगे सर, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, ये तो लाई कर ही रहा है π/3, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कब बनाएंगे कि cos हमारा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में होता है और फोर्थ और थर्ड में होता है। तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इसे ब्रेक कर लेता हूँ, ये हो जाएगा cos - के π/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस। तो अब इसकी रेंज लाई कर जाएगी, cos से cos कैंसिल, और ये हो जाएगा 3π - के π/3। तो फाइनली π - के 3 और ये हो गया 2π/3, और एलसीएम लेके 3 - के π - के 2π, और हमारा आंसर आ गया -के π/3। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ लिंक करते जाना है कि यहाँ से इस टाइप का बोर्ड में बनता ही बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अब रिलेशन से आया, तो रिलेशन से क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सर, सेट दे रखा है n नेचुरल नंबर का 1 2 3। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है? a, b सच दैट a बराबर b - k2, कंडीशन है b इज ग्रेटर देन 6। ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो हमें पता है b की जो वैल्यू लेनी है रिलेशन में लगानी है वो 6 से बड़ी, यानी 7 8 9, ये सारी वैल्यू लेनी है नेचुरल नंबर्स। तो लगाते हैं a = b - k2। अगर मैं b की वैल्यू 7 डालता हूं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? तो 7 - k2 = 5। तो ये हो गया सर b बराबर 7 लेने पर ये आ गया 5,7। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, रिलेशन में तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सेकंड वाला लेंगे। तो सेकंड वाला b = 8 लेंगे, तो b = 8 लेने पे क्या हो जाएगा? 8 - 2 = 6। तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6,8, क्योंकि a, b पेयर है। 6,8 ऑप्शन में, तो 6,8 वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब चलते हैं और 3 क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसमें 0 या 1 हर एलिमेंट की जगह अगर हम 0 और 1 रखें तो ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स होंगी, तो ऐसी कितनी हमारी आव्यूह बन सकती हैं, टोटल वो पूछ रहा है। तो मैं बता दूं 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है वो होती है A11
यानी 3 रो 3 कॉलम होते हैं, ऑर्डर का मतलब 3 by 3 है, 3 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 और A31 और A32 और A33। तो मुझे ये बता दो, अगर मुझे A11 को फिल करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ A11 की जगह? सर या तो मैं 0 या 1, यानी एक ही एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं सर? एक ही एलिमेंट को 2 तरीके। तो ऐसे ही A12 को भरने के कितने हो गए? 2। ऐसे ही A13 को भरने के कितने हो गए? 2। तो मैं बता दूं सारे के सारे हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है वो 9 है। तो 9 एलिमेंट को भरने के तरीके कितने आ जाएंगे सर? वो 9 ही हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 2 2 2 2 ऐसे 9 टाइम बनेंगे। तो टोटल तरीके एक साथ अगर इवेंट घटेंगे तो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल है कि एक घटना कोई m टाइप से और दूसरी n टाइप से, तीसरी r से, तो ऐसे ही चलता रहता है, m इंटू n इंटू r डॉट डॉट करते जाते हैं। तो ये भी टोटल तरीके जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो 2 की पावर 9 बोले तो 512 है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 512। और मैं बता दूं ये कई सालों से आ रहा है, ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो माइंड में सेट कर लो 512, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में, ये आई थिंक गलत है, आई थिंक 100% नहीं है, चेक कर रहा हूँ, मुझे तो गलत ही लग रहा है, ठीक है। अगर भी मैंने एक जगह और भेजा है अपने सर के पास, अगर ये सही होता है तो मैं करा दूंगा, मुझे तो डाउट है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन का है, अप्रोक्सीमेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, जो सन्निकट है वो पहले 2022 में था, अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं खंड खा की तरफ और इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है और पांचों के पांचों स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सर इंटीग्रेशन dx ओवर 1 प्लस के 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, अच्छा है। तो कैसे करेंगे सर? तो पहले तो ब्रेक करेंगे, और इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है? सेपरेट करना, ठीक है। तो सेपरेट कैसे होगा? सेपरेट तो ऊपर होगा तब ना होगा, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर, तो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, ऊपर जाएगा cos x, नीचे ले लेंगे एलसीएम cos x प्लस sin x, ठीक है। अभी देखो न्यूमरेटर में बड़ा नहीं बना, बड़ा बनेगा देन तब सेपरेट होगा। तो कैसे बड़ा बनाएंगे सर? 2 से कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा सर? क्या होगा सर? सर ये होगा कि जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो मैं cos x को लिखूंगा 2 बार cos x और एक बार sin के साथ, और प्लस एक cos x एक बार माइनस sin के साथ। यानी कहने का मतलब है साइन एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब भी मेरा 2 cos x है। लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा करने से मेरा फॉर्मेट बन गया cos x प्लस sin x। अब मैं अलग अलग कर दूंगा डिवाइड, तो फाइनली मेरे को क्या बनेगा? 1/2। यहाँ करूंगा यहाँ 1 बनेगा dx, और यहाँ करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा? सेपरेट करने का cos x माइनस से sin x, और ये बनेगा cos x प्लस के sin x, और नीचे वाले को मारूंगा t, तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1/1 का हो गया x प्लस, और ये हो जाएगा log, और t की वैल्यू cos x प्लस sin x, ठीक है, प्लस c। तो 1 नंबर में भाई ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूआई का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का। कैलकुलस बहुत आता है, कैलकुलस लगभग 44-45 मार्क्स का आता है। तो एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, और कह रहा है कि जो y बराबर 3 से घिरा हुआ, तो पैराबोला की इक्वेशन ये कैसी होगी? अबाउट द एक्सिस, तो सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस ये होगी सर, ठीक है। 4 होती है, 2 तो अबाउट द सिमेट्रिक एक्स एक्सिस होती हैं और 2 होती हैं अबाउट द सिमेट्रिक वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है, ये वाली हो गई। अब देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये पॉइंट हो गया 0,0। तो अगर वाई पे कहीं काटती है तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं काटती है 3 पे, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, कहीं ले लो 3। तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया मेरा 0,3। तो ये वाला हमें एरिया बताना है इसका, ये कितना है। तो मैं बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, पहले तो जिसकी लिमिट ले रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। 0 से 3 का एरिया नहीं, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है और dy। लेकिन फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है x का, ठीक है। तो फंक्शन किस में लेंगे सर? फंक्शन लेंगे x में, ठीक है। तो ये x एक्सिस है अबाउट द सिमेट्रिक, तो x एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो फंक्शन x में लिमिट जिसकी उसके रेस्पेक्ट में। अब x में तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो x को यहाँ से चेंज कर लूंगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल y स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे लगा दूंगा 0 2 3
बाई स्क्वायर बाई 4 और 1/4 आ जाएगा बाहर और 0 to 3 और बाई स्क्वायर और dy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर dy और होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई 4q/3 और लिमिट 0 से लेकर 3 और ये 1/4 लगा दो, ये वो 1/12 है और लिमिट लगा सो 3 की पावर 3 माइनस के 0 1/12 और ये 27 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 27 तो आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सर इसका जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल बताना है x + 1/y - k2। तो हमें पता है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशियल को गायब करना पड़ता है, यानी इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन तभी कर पाते जब हम उसको वेरिएबल सेपरेट कर पाए। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कैसे होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा dy और ये हो गया y - k2 और ये हो गया dx x + k1 हो गया सर वेरिएबल सेपरेट। अब बोथ साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों ओर का क्या करेंगे सर समाकलन करेंगे और समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा y - k2 dy और ये इंटीग्रेशन x + 1 और dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट y का तो y² 2 होगा और -k2 y होगा, इसका करेंगे तो x² 2π + x + c हो जाएगा। चाहो तो सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ तो y² 2 -x² 2 और -k2y -kx। ठीक है, और इक्वल सी कुछ इस टाइप का कर लो, चाहो तो एलसीएम ले लो तो y² - kx² 4y और -k2x = 2c। तो इस तरह से लिख सकते हो या यही भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, दो वेक्टर हैं i -k2j + k3k और वेक्टर b और ये हो गया 3i -k2j + k और दोनों के बीच का एंगल पूछा है। तो एंगल पूछना है तो स्केलर डॉट निकाल दो, तो वेक्टर का डॉट से हमें थीटा मिल जाएगा। तो a डॉट b क्या होता है सर, a डॉट b होता है a का मॉड b का मॉड और cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा सर, cos थीटा हो जाएगा a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। ठीक है, निकाल दो सर, a डॉट b निकालो, दोनों का डॉट करूंगा 3 का i में कितना होगा 3 और -4 और ये होगा + के 3। ठीक है ना, और नीचे इसका मोड निकालेंगे क्या आएगा √a² यानी 1 + 4 + 9 और इसका बनेगा मोड b का 9 + 4 + 1। तो फाइनली 4 और 3 10 और ये हो गया सर 9 और 4 13 14 और ये भी √14। तो मुझे फाइनली मिलेगा 10/14। ठीक है, 10 इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 5/7। तो मुझे बताया cos थीटा क्या आ गया सर, cos थीटा आ गया 5/7, लेकिन मुझे चाहिए थीटा। तो थीटा क्या आ जाएगा सर, थीटा = आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। ठीक है, कुछ दिक्कत हो रही है तो कल ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रही है तो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।